आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि गाइनरिच इंजेक्शन जो आता है वो पशु में एबॉर्शन का कारण कब बनता है। यानी कि गाइनरिच इंजेक्शन के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी जानकारियाँ एक एक करके मैं आपके सामने यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में दिमाग में है तो आपने मुझको बताना है। डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है, तो सभी पर आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो गाइनरिच इंजेक्शन होता है ये इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, जो कि गाइनरिच के नाम से आता है, जिसमें साल्ट होता है बुजरेलिन इंजेक्शन IP 4 mcg पर ml GnRH एनालॉग। अगर हम बात करें इसको लगाने का जो तरीका होता है तो इसको पशु में इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकट तीनों रूटों से लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी जो वायल है वो आपको किस किस टाइप में देखने को मिलती है। तो यह इंजेक्शन आपको 2.5 ml में, उसके बाद 5 ml में और 10 ml में देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बात करें तो बुजरेलिन एसीटेट इसमें 4 mcg होता है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो इंजेक्शन होता है इसकी पैकेजिंग के साथ आपको एक स्टेराइल नीडल और सिरिंज भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ एक स्टेराइल स्वैब भी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी आप गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ पशु के अंदर करते हैं तो अगर आप चाहे इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, चाहे आप पशु में सबकट लगा रहे हो, चाहे आप पशु में इंट्रावेनस लगा रहे हो, तो उस स्वैब की सहायता से आप उस एरिया को साफ़ कर सकते हो ताकि पशु को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो इस बात का आपने प्रॉपर वे में ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो करंट इसकी MRP होती है तो 2.5 ml का जो इंजेक्शन होता है तो 2.5 ml का इंजेक्शन आपको 200 रुपये में मिलेगा। 5 ml का इंजेक्शन आपको 360 रुपये में मिलेगा और 10 ml का इंजेक्शन आपको 660 रुपये में मिलेगा। तो ये जो है ये कुछ MRP है इस इंजेक्शन की। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका यूज़ किन किन पशुओं में करते हैं। तो देखिए, कैटल में, बुफेलो, गोट, शीप, ठीक है, जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उन सभी में गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि देखिए क्या होता है कि जो गाय भैंस होती है उनको कई बार हम AI करते हैं, जैसे कि रिपीट ब्रीडिंग का केस हो गया, एनिस्ट्रस की कंडीशन हो जाती है, पशु कंसीव नहीं कर रहा है तो उसकी कॉन्सेप्शन रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर पशु की जो ओवरी है उसमें किसी प्रकार का सिस्ट है तो उस कंडीशन में, या फिर पशु में क्या होता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की कंडीशन होती है। तो ये कुछ एक विशेष यानी कि इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिसका कि पशु में उपयोग किया जाता है गाइनरिच इंजेक्शन का। देखिए, अब मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। तो गाइनरिच इंजेक्शन का जो यूज़ है वो आप अपने पशु को बार बार टीका लगा रहे हो या फिर बार बार भैंसे के साथ या पशु को बुल के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो रही है कि आपका जो पशु है वो बार बार रिपीट हो रहा है, कंसीव ही नहीं कर रहा है। तो अगर देखिए रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है या सिस्टिक ओवरियन की कंडीशन है या उसका जो कॉन्सेप्शन रेट है वो डिक्रीज़ है, एनिस्ट्रस की कंडीशन है, अगर ये कंडीशंस हैं तो अगर आप पशु में जब पशु का AI कर रहे हो आप या फिर कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हो, उस कंडीशन में AI के साथ अगर आप गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो अगर इनमें से कोई एक मेजर प्रॉब्लम है तो आपका जो पशु है वो इंजेक्शन का यूज़ करने के बाद चांसेस बन जाते हैं कि आपका जो पशु है वो कंसीव कर जाएगा गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ करने के बाद, ठीक है। ये तो हो गई इस इंजेक्शन को यूज़ करने की बात, और कितने ml करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये जो इंजेक्शन है इसको कब यूज़ में लाते हैं, जब आप पशु में AI कर रहे हो, लाइक कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हो, तो उसी समय आप पशु में इसको IV, सबकट या इंट्रामस्कुलर किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें
कैटल बुफेलो में, तो कैटल बुफेलो में इसको 10 से लेकर 20 mcg के हिसाब से लगाया जाता है, यानी कि 2.5 ml से लेकर 5 ml तक गाय भैंस में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ अगर हम मेयर की बात करें तो मेयर में इसको 20 से 40 mcg मतलब यानी कि 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबकट, तीनों में से आप किसी भी रूट से इस्तेमाल में ला सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जब पशु का गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर रूट से ही फील्ड कंडीशन में गाइनरिच इंजेक्शन को यूज़ में लाया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी इम्पॉर्टेंट बातें। बात करते हैं इस इंजेक्शन को। तो देखिए, जब आप पशु में गाइनरिच या बुसरेलिन एसीटेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, मान लो आपका जो पशु है वो प्रेग्नेंट है, गाभिन है, और प्रेग्नेंट पशु में जब आप गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो प्रेग्नेंट पशु में ये जो इंजेक्शन है इसका यूज़ करने के बाद चांसेस बन जाएंगे कि वो उस पशु का एबॉर्शन हो जाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये जो इंजेक्शन है कभी भी, चाहे प्रेग्नेंट गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, या फिर मेयर हो या हो बीच हो, ठीक है, बिल्कुल आपने इस बात को गांठ बांध लेना है कि कभी भी प्रेग्नेंट पशु में गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट पशु में इसका यूज़ करते हैं तो पशु के एबॉर्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपने कि कुछ एक ऐसे हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं जिनका की यूज़ अगर आप प्रेग्नेंट पशु में करते हैं तो प्रेग्नेंट पशु एबॉर्ट कर जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे बेहतरीन यूज़ है इसका जब आप पशु में कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हो, एआई कर रहे हो, उस समय इसको यूज़ करेंगे तो आपके पशु के कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जानकारी है गाइनरिच इंजेक्शन के बारे में। फिर भी आपके मन में, दिमाग में किसी भी तरह के अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ ही अदर बहुत सारे वेटनरी के इंजेक्शंस हैं, उनको भी हम धीरे धीरे करके कंप्लीट रूप से कवर करने वाले हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो सिर्फ जो वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं, वेटनरी के रिगार्डिंग काम करते हैं, रजिस्टर्ड हैं, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। इसी के साथ ही अगर कोई फार्मर घर में वीडियो को देखकर इस तरह की दवाओं का यूज़ करता है और आपके पशु को कुछ भी साइड इफ़ेक्ट या इस तरह की कंडीशन होती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। ये चैनल है हमारा हिमाचल वेट फार्मासिस्ट, ये किसी भी टाइप से जिम्मेवार नहीं है। वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सिर्फ नॉलेज प्रदान करना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ भी घर में ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अन्य प्रैक्टिशनर भाइयों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।